Morning, my dear friends. I welcome all of you to Vishnu classes. Today I will discuss about concept of personality. So, personality होता क्या है? किसी भी व्यक्ति के जो मूवमेंट्स हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, कैसे दूसरों के साथ वो डील करता है, फिजिक कैसा है उसका, उसकी ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है, उसे ही पर्सनैलिटी कहा जाता है। जो पर्सनैलिटी है वो लैटिन वर्ड पर्सोना से लिया गया है, जिसका मतलब है ड्रेस। जैसे कि एक्टर्स ड्रेस पहनते हैं, मास्क पहनते हैं ग्रीक ड्रामा में, उसी तरीके से पर्सोना भी जो है पर्सनैलिटी जिसे कहा जाता है, वो भी एक तरह की ड्रेस के व्यक्ति की ड्रेस का स्टाइल कैसा है, ड्रेस से ही उसे देखा जाता है कि किस तरीके से उसका बिहेवियर होगा। कई हम कहते हैं व्यक्ति को कि वो मॉडर्न है, कईयों को कहते हैं हम ट्रेडिशनल हैं। तो ये क्या है, हम ये देखते हैं कि व्यक्ति की जो है ड्रेसिंग स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस कैसी है और उनके जो मूवमेंट्स कैसे हैं या फिर एक्सप्रेशंस कैसे हैं, उसे ही पर्सनैलिटी कहा जाता है। इसके बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स, सोशल डिटर्मिनेंट्स, स्कूल डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले आज हम बायोलॉजिकल और हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट्स करेंगे पर्सनैलिटी के। सबसे पहले क्या देखा जाता है, उसकी फिजिक। हम देखते हैं ना कि ये व्यक्ति जो है, इसकी हाइट कितनी है, इसका वेट कितना है, इसकी हेल्थ कैसी है, स्ट्रेंथ कितनी है, इसमें कितनी कैपेसिटी है, उसके फिज़िकल डिफेक्ट्स क्या क्या हैं। तो ये भी एक तरह की उसकी पर्सनैलिटी ही है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। आईक्यू लेवल देखते हैं हम बच्चों का कि बच्चे जो हैं वो कितने इजी वे से लर्न कर रहे हैं, कितना जो है वो प्रॉब्लम को अच्छे वे से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये क्या हो गई उनकी इंटेलिजेंस। थर्ड वन इज़ नर्वस सिस्टम, कि उनकी पाचन क्रिया कैसी है और कितने वो फिज़िकली फिट हैं। ये क्या हो गई बायोलॉजिकल और हेरिडिटरी फैक्टर। इसी तरीके से इन्वायरमेंटल और सोशियो कल्चर डिटर्मिनेंट्स भी हैं। तो सबसे पहला इसमें है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है कि हमारे आसपास वातावरण कैसा है। कई व्यक्ति होते हैं जो हिली एरियाज़ में रहते हैं और कुछ व्यक्ति होते हैं जो प्लेन्स वगैरह में रहते हैं। तो इसी तरीके से उनमें जो है डिफरेंसेस पाए जाते हैं और कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो भी इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है फैमिली और होम। दैट मीन्स फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ के लोग जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो कैसे हैं, कैसे दूसरों के साथ डील करते हैं, कैसे जो है हम अगर कोऑपरेटिवली रहते हैं या नहीं रहते। होम का जो हमारा होम क्लाइमेट है, हमारे घर का वातावरण जो है वो कैसा है। और कई बार ऐसा होता है कि सिबलिंग्स में भी डिस्प्यूट्स या फिर कुछ लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ऑर्डर ऑफ बर्थ भी जो है ये भी इफ़ेक्ट करता है हमारी पर्सनालिटी को। जो बड़े भाई या बहन होते हैं वो किसी और वे से सोचते हैं क्योंकि वो मैच्योर होते हैं, और जो छोटे होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, शरारती होते हैं। तो इसी तरीके से पर्सनालिटी डिपेंड करती है फैमिली इन्वायरमेंट में बाय ऑर्डर। नेक्स्ट है रिजेक्टिंग लविंग और निगलेक्टफुल पेरेंट्स। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनके पेरेंट्स, कई बार जो है प्यार नहीं करते, निगलेक्ट करते हैं उन्हें। तो इस तरीके से भी जो है बच्चे को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है नर्वस और चेयरफुल पेरेंट्स। कई बार होते हैं जो पेरेंट्स बहुत ही खुश रहते हैं और खुश रखते हैं बच्चों को, कई बार जो है उनमें लड़ाई झगड़ा होता है। तो इस तरीके के जो इन्वायरमेंट है, अगर हम एग्जांपल लें कि अगर डिवोर्सी पेरेंट्स या फिर जिन पेरेंट्स का लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो इस तरीके से पर्सनैलिटी पर बच्चे की बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और वो हमेशा ही सोचता रहेगा, जो है जल्दी घबरा जाएगा। इन ऑपोजिट टू दैट, अगर वो चेयरफुल पेरेंट्स होंगे, हमेशा ही खुश रहते होंगे और उसे भी खुश रखते होंगे, तो वो जो है ज़्यादा पढ़ पाएगा, उसकी जो नॉलेज है वो और बढ़ेगी और उसका ध्यान जो है अपने पढ़ाई पर अच्छे तरीके से रहेगा। लेकिन अगर घर में लड़ाई झगड़ा रहेगा तो उसका जो ध्यान है वो लड़ाई में रहेगा, ना कि पढ़ाई में। तो इसी तरीके से नेक्स्ट है डोमिनेंट और सबमिसिव पेरेंट्स। कई बार होते हैं जो पेरेंट्स बच्चों को डोमिनेट करते हैं कि आपने यही करना है, उनको जो है रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस तरीके का इन्वायरमेंट भी जो है पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होने देता। नेक्स्ट है ब्रोकन होम। ब्रोकन होम क्या है, जैसे कि डिवोर्स हो जाता है कई पेरेंट्स के बीच में, तो इसी तरीके से कई बच्चों का जो है विश्वास ही उठ जाता है। तो इसीलिए होम का इन्वायरमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है साइज़ ऑफ द फैमिली। कई जो हैं जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं और कई जो हैं वो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। तो पर्सनैलिटी
डिवेल्प करती है, न्यूक्लियर फैमिली में भी, जॉइंट फैमिली में भी। लेकिन जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमें जो है ज़्यादा कोऑपरेट करना आता है, दूसरों के साथ अच्छे से ज़्यादा डील करना आता है, इन ऑपोजिट टू दैट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। नेक्स्ट है द ओनली चाइल्ड ऑफ द फैमिली। अगर अकेला बच्चा होगा तो उसको जो है ज़्यादा फेवरेटिज़म होगी, पेरेंट्स जो है उसे अकेला ही है तो उसे ज़्यादा प्यार करेंगे, सब चीज़ जो है कहेगा तो ला के देंगे। तो इस तरीके से अगर वो अकेला बच्चा है तब भी पर्सनैलिटी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये भी हम कह सकते हैं कई बार जो ओनली चाइल्ड होते हैं वो दूसरों के साथ जो अपनी चीज़ें हैं वो शेयर नहीं करते, तो ये भी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है पेरेंटल फेवरेटिज़म। पेरेंट्स का जो फेवरेट बच्चा होता है तो उसकी जो सभी जिद होती है वो पेरेंट्स पुगाते हैं। तो इसी तरीके से पर्सनैलिटी डिपेंड करती है और आगे से आगे वो ज़िद्दी बनता जाता है अगर ज़्यादा फेवरेटिज़म हो। फेवरेटिज़म होनी चाहिए, निगलेक्टफुल नहीं होना चाहिए, लेकिन लिमिट की। नेक्स्ट है स्टेप पेरेंट्स। आपने देखा होगा कि अगर स्टेप पेरेंट्स हो तब भी इन्वायरमेंट, जो फैमिली इन्वायरमेंट है वो ठीक नहीं रहता। बच्चे का दिमाग जो है वो पढ़ाई में नहीं कहीं और ही घूमता रहता है, अपने घर में ही जो है वो सोचता रहता है। तो इस तरीके से पर्सनैलिटी जो है हमारी डिपेंड करती है, बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं इसके कि हमारी हेल्थ कैसी है, हमारा फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है, हमारा कल्चर कैसा है। सो आज हमने बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स किए हैं पर्सनैलिटी के। कल हम स्कूल, अदर सोशल डिटर्मिनेंट्स और साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स करेंगे। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।